मौजूदा स्टैंड बाई प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बात की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। अवाम पर फिर से बिजली बम गिराने की तैयारी। गैस के बाद बिजली भी महंगी करने की दरख्वास्त दायर। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। मलिक अहमद भचरक अपोजिशन लीडर, मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, नामजद अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को हल्फ उठाने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI ने मियां असलम इकबाल की मुशावरत से अपोजिशन लीडर नामजद किया। मलिक अहमद भचर को आर्जी तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद किया। कराची के इलाके मंगो पीर में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द वली रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कमांडर अजमतुल्लाह आरिफ तारिक ग्रुप से है। दहशतगर्द वली रहमान ने हलाक कारी हुसैन से खुदकश हमले की ट्रेनिंग ली थी। मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रहा है। और अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, शहरियों की जान का कोई भी नुकसान हमारे लिए परेशान कुन और दिल तोड़ देने वाला है। यकीनी बनाना चाहते हैं जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो हर मुमकिन इकदाम किए जाएं कि शहरी मुतासर न हो। पाकिस्तान में हमले से जानी नुकसान पर गहरा अफसोस हुआ है।